हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। सामर्थ में महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपकी स्तुति तारीफ आपके नाम की महिमा करती। हालेलुया। खुदाबंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे जीवित परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। भलाई करने वाले, करुणा करने वाले जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपके उपकारों के लिए, करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबतों, विपत्तियों से, हर एक महामारियों के जालों से बचाया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, जो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाता है, जो परम प्रधान की छाया में शरण को लेता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना को पाता है। कहा है सचमुच में महान परमेश्वर, हम आपके निकट, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन, आप राजा हमारी सुधि लेते, आप हमारी रक्षा करते मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए परमेश्वर, हम उन सभी पापों को, अपराधों को आपके सम्मुख स्वीकार करते मेरे प्यार को जी। आपके कीमती और बेशुमार लहू से खुद को धोकर शुद्ध और पवित्र करते हैं। पवित्र आत्मा, जिस प्रकार दाऊद अपने भजन की किताब में कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर, सचमुच में महान परमेश्वर, हमें अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा है, तू सामर्थ में महान है, तेरे जैसा कोई है नहीं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाला, आपने जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपके इस उपकार के लिए, करुणा के लिए एक और दिन को दिखाया। पवित्र परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। इस स्थान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते। पवित्र आत्मा, आपका वचन हमें बताता है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहा पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझ में से होकर बोला और बातचीत कीजिए। आपकी उपस्थिति को हम इन स्थान में मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय के 15 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है और विशेष संदेश देता है, विशेष निर्देश को देता है और कहता है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तीमुथियुस का
जाना हुआ है। परमेश्वर पर विश्वास करने की तरफ तीमुथियुस को बढ़ाता है। परमेश्वर पर विश्वास करने से उद्धार के क्षेत्र में सत्य की पहचान में अत्यधिक बढ़ने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है। और हम इसी के एक अध्याय के 5 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है। जब हम तीमुथियुस के विषय में देखते हैं तो तीमुथियुस का पिता और दादा यूनानी थे और शायद मसीह को मानने वाले थे। शायद मसीह को मानने वाले थे। शायद तक मसीह को तीमुथियुस की दादा और पिता मसीह को नहीं मानते थे, मसीह को स्वीकारते नहीं थे। और इसकी माँ और नानी यहूदी थे और इसकी माँ और नानी मसीह के संदेश पर, सुसमाचार पर विश्वास को किया। और हम जब तीमुथियुस के विषय में देखते हैं तो तीमुथियुस को बचपन से ही पुराने नियम की शिक्षाओं को दिया जाता था, जिसके कारण मसीह पर तीमुथियुस का विश्वास मजबूत हुआ। हालेलुया। इसलिए पौलुस आज हमें तीमुथियुस के पत्री से हमें समझाना चाहता है कि हम कहीं ना कहीं बचपन से परमेश्वर के वचन, कलाम, सुसमाचार को, आश्चर्य कामों को जानते हैं, जो हमें मसीह में विश्वास करने को, जो हमें मसीह पर विश्वास करने के लिए उत्साहित करता है और हमें उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एक बुद्धिमान, ज्ञानी, सत्य की पहचान करा सकता है। हमें सत्य को जानने की ओर ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। भजन संहिता की किताब 71 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। यहाँ पर दाऊद के भजन में लिखा है कि परमेश्वर खुदावन बचपन से ही दाऊद को सिखाता आया है। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर खुदावन दाऊद को बचपन से परमेश्वर अपनी बातों को सिखाता आया है, ठीक उसी रीति से तीमुथियुस को भी परमेश्वर अपने जीवित वचन, कलाम को सिखाता आया है, जिसके विषय में पौलुस तीमुथियुस को
लिखता है और कहता है कि तेरे विश्वास को मैंने देखा है। तेरा विश्वास मसीह यीशु में मजबूती के साथ बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 39 आयत में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, जिस रीति से तीमुथियुस ने पवित्र शास्त्र में परमेश्वर खुदावन को ढूंढा और समझा कि अनंत जीवन की बातें परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। और यही गवाही को तीमुथियुस परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के लोगों से सुनता है। फिर तीमुथियुस जीवन को पाने के लिए परमेश्वर के पास निकट हजूरी में आता है। और हम इस आयत में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हैं और समझते हैं कि अनंत जीवन परमेश्वर से ही मिलता है, फिर भी उस अनंत जीवन को पाने के लिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट में आना नहीं चाहते। और यहाँ पर हम तीमुथियुस के विषय में देखते हैं कि तीमुथियुस किस रीति से परमेश्वर के उपदेश को, परमेश्वर के कलाम को सुनता है और उसके वचन पर किस रीति से विश्वास को करता है, क्योंकि तीमुथियुस को बचपन से ही परमेश्वर के विषय में शिक्षाओं को दिया गया था। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 6 आयत में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीमुथियुस को परमेश्वर की वचन की शिक्षाएं बचपन से ही उन्हें सिखाया करता था, उन्हें बताया जाता था उनके घर में, उनके परिवार में, जिसकी वजह से तीमुथियुस मसीह पर अपने विश्वास को, अपने उस सीखे हुए जीवित वचन पर ध्यान को केंद्रित किया और मसीह के विषय में जानने, मसीह के विषय में उसके सत्य ज्ञान को जानने में, पहचानने में अत्यधिक अपने आप को उत्साहित किया, जिसके वजह से तीमुथियुस परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त हासिल करने में बुद्धिमान और सत्य की पहचान
करने में विश्वास योग्य बना रहा। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसमें मजबूत और इन बातों में परमेश्वर में और बढ़ोतरी करने के लिए तीमुथियुस को विशेष संदेश देता है, क्योंकि कितने लोग परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को समझकर परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को उस पुरानी बातों को स्मरण दिलाता है, उनके बचपन की बातों को, कि किस रीति से परमेश्वर पर तुमने विश्वास किया और किस रीति से परमेश्वर को जानने के लिए अपने मनों को, विचारों को केंद्रित किया। पौलुस इसी वजह से तीमुथियुस को उसके स्मरण के लिए पत्री को लिखता है, ताकि तीमुथियुस और उत्साहित हो सके परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में और देखने के लिए। परमेश्वर इन आयत में हमें भी सिखाना चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को, खुदावन को जानते हैं और परमेश्वर को समझते हैं और उसके अनंत जीवन की राज्य से हम दूर होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानकर, समझकर, देखकर हम उसके नज़दीक, उसके उपस्थिति में जाना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आज हमें इस संदेश को देता है और हमें परमेश्वर स्मरण दिलाता है कि हम जब परमेश्वर के कलाम को सुने और उस पर जब हमने विश्वास किया, तो हमने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को किस रीति से अपने जीवन में देखे और अब हम परमेश्वर में किस रीति से बने हुए हैं। पौलुस इस आयत के द्वारा हमें हमारे पुराने यादें, जो हम परमेश्वर में विश्वास के साथ बढ़ रहे थे, उन्हें स्मरण दिलाता है और हम अब किस रीति से परमेश्वर में हैं। इन बातों को पौलुस हमें स्मरण दिलाता है, ताकि हम परमेश्वर में और मजबूती के साथ बढ़ते जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में और करते जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपकी अद्भुत स्तुति के लिए, करुणा, भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए, सामर्थ्य के लिए, जलाल के लिए पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान, जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। तो महान परमेश्वर,
राजाओं के राजा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान जीवित परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए पवित्र आत्मा तारीफ करते। खुदावन हम आपसे दुआ करते, विनती करते, खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को, अद्भुत सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते। हर एक लोगों के आने जाने में खुदावन आपकी सुरक्षाओं को, सहायताओं को पवित्र परमेश्वर हम मांगते। खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। तू अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल तू ही है। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। पवित्र परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए को हम धन्यवाद करते। तेरे नाम की महिमा करते। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान है। तू अल्फा ओमेगा है। तू स्तुति की योग्य, तू सामर्थ्य महान है। तू अद्भुत युक्ति, अद्भुत योजना बनाने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर है। जितने भी लोगों ने खुदावन हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, पवित्र परमेश्वर उन्हें आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। हर एक के निवेदनों के ऊपर आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत सामर्थ्य को पवित्र परमेश्वर मांगते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते, हम आपकी महिमा करते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते। तो महान खुदा यहोवा राफा, स्तुति के योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में तू महान है। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। खुदावन हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को, सफलताओं को मांगते मेरे प्यार मुझे। हर एक के जीवन से केवल आपकी अद्भुत महिमा की हम घोषणा करते। खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा हम आपकी तारीफ करते, आपकी हम स्तुति करते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। तू महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद तारीफ करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।